दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे बेस्ट तरीकों के बारे में जिनके थ्रू आप अपने स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम की गाइडेंस अगर आपको कोई चाहिए, तो वो आपको मिल सकती है, आपको उनकी हेल्प मिल सकती है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो पिछला वीडियो है हमारा, आपको वो देखना चाहिए ताकि आपको ये पूरा बात समझ में आ सके। और इस वीडियो को भी आप शुरू से अंत तक पूरा देखिए ताकि कोई भी तरीका जो आप अपना सकते हैं ईज़िली, वो आप समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 5 तरीकों में मेडिटेशन के बारे में। अब जो मेडिटेशन करते हैं, तो आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाना है और अपनी जो पारमानसिक क्षमताएँ हैं, अगर आपके अंदर वो विकसित हो चुकी हैं, तो आप इज़िली अपने स्पिरिट गाइड को एक मैसेज दीजिए, यूनिवर्स में मैसेज भेजिए कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ और थोड़ी देर शांत होकर बैठिए एकदम। तो आपके जो ये जो मैसेज है, ये आपके स्पिरिट गाइड तक पहुँचेगा और स्पिरिट गाइड आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। वो चाहे किसी भी रूप में करें, चाहे वो इंसान के रूप में करें, चाहे वो जिस भी आपको इष्ट को आप मानते हैं, वो इष्ट के रूप में करें, चाहे आपके किसी रिलेटिव के रूप में करें, चाहे किसी पशु के रूप में करें, लेकिन वो आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। अगर वो समझते हैं कि आपको इस समय वास्तव में उनकी हेल्प की ज़रूरत है, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे। और जिन लोगों को मेडिटेशन के बारे में नहीं पता है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं या अब तक वो बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए मैं नहीं कहूँगा कि मैं उनके लिए ये मेडिटेशन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उनको एक लंबा समय लगेगा अपनी पारमानसिक क्षमताओं को विकसित करने में। यानी कि अपनी जो थर्ड आई की जो क्षमताएँ होती हैं, उनको विकसित करने में उनको लंबा टाइम लगेगा। अगर आप रेकी जानते हैं, तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं, थोड़ा जल्दी आपको आप इसमें अपने आप को विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर रेकी भी नहीं जानते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु की आप साथ में मतलब सानिध्य में नहीं नहीं अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो फिर आपको थोड़ी-सी मुश्किल होगी। आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे सेफ तरीका है। मेरे केवल आपसे एक यही विनती है कि जब भी आप मेडिटेशन करें, तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर याद रखें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, तब आपके साथ में या कोई भी मतलब आप अगर अपनी सेफ्टी नहीं करते, अपनी अपनी सुरक्षा नहीं करते हैं, तो वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, जिनसे आप मिल सकते हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी सेफ्टी कर लेते हैं, तो केवल पॉजिटिव जो एनर्जी होंगी, वही आपके साथ कनेक्ट होंगी। दूसरा जो बेस्ट तरीका आता है, वो आता है सेल्फ हिप्नोसिस। जिन लोगों को मेडिटेशन करने में रुचि नहीं होती, वो सेल्फ हिप्नोसिस को प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ये भी बहुत ईज़ी प्रक्रिया होती है और अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में जानते हैं, तो आप इसको ज़रूर अपनाएँ। इसमें आप अपने आप को ट्रिगर कर सकते हैं, अपने मन में अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको अफ़र्मेशन के थ्रू आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपको किन चीज़ों के बारे में आपको अपने स्पिरिट गाइड से बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह जो-जो सवाल आपके हैं मन में, आप उनको किस-किस तरीके से उनके जवाब चाहते हैं, किस तरह से आपको उनकी हेल्प चाहिए, किस तरह से उनकी गाइडेंस चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अफ़र्मेशन के थ्रू या जो भी आपका एक प्रोग्राम अपने माइंड को प्रोग्राम करने का जो तरीका है, आप उसके थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए और इसको कर सकते हैं। ये भी बहुत ही एक सेफ प्रक्रिया होती है। जो तीसरा नंबर आता है, वो आता है एस्ट्रल ट्रैवल। अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल की प्रक्रिया को जानते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा और साथ में सबसे पहले अपनी जो सेफ्टी है, सुरक्षा की जो जो सुरक्षा करते हैं, उसको भी ज़रूर कीजिएगा। और आप जो भी एस्ट्रल ट्रैवल में जाते हैं, तब आप अपने आपको जब आप एस्ट्रल ट्रैवल के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले होते हैं, तब अपने आप को उस चीज़ के लिए पूरी तरह से अपने माइंड में उस चीज़ को सोच के रखिएगा। ताकि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करें, तब आपके वो दिमाग में रहे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आपके रहें कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, आपके क्या-क्या सवाल होंगे, क्या-क्या आपको उनसे बात करनी है। दूसरी मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ कि कभी भी
जब आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हैं या मेडिटेशन कर रहे होते हैं या और भी कोई जो प्रक्रिया भी आने वाली हैं जो जिनके बारे में हम बात करेंगे, कभी भी अपने स्पिरिट गाइड को क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यानी कि उनके बारे में कोई इमेजिनेशन मत बनाइएगा कि वो ऐसे हैं या ये होंगे या वो होंगे। क्योंकि स्पिरिट गाइड एक बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा होती हैं, उनको आप इस तरह से इमेजिनेशन नहीं उनकी बना सकते। अगर आप उनसे वास्तव में उनसे आप मिलना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप सच्चे मन से उनकी प्रार्थना कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि अब मैं उनसे मुझे अपनी लाइफ़ के इस मोड़ पर आपकी गाइडेंस की आवश्यकता है, आपकी हेल्प की आवश्यकता है और थोड़ी देर वेट कीजिए। अगर वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में करें। लेकिन उनको कभी भी क्रिएट मत कीजिएगा। जो चौथी प्रक्रिया आती है, इसमें उसको हम बोलते हैं ऑटोमैटिक राइटिंग। यानी कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, यानी कि अल्फा स्टेट में जाते हैं। अपने पास एक जर्नल रखते हैं और यानी कि कोई डायरी वगैरह कोई रख सकते हैं, इस तरह की कोई पेन रख सकते हैं। अपना जो भी आपके मन में सवाल है, उस सवाल को आप यूनिवर्स में भेजिए और थोड़ी देर शांत होकर बैठिए। उसके बाद जो भी थॉट आपके मन में आते हैं ऑटोमैटिक, उनको जस्ट आपको अपनी डायरी में लिखते जाना है। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है और ये बहुत लोग इसको अपनाते हैं और उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इससे भी। लेकिन हाँ, अपने मन में कोई इस तरह का ये मत रखिएगा विचार कि मैंने ये सवाल पूछा तो उसका ये आंसर नहीं, मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आ रहा, ये तो मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। जो मन में आ रहा है, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाइएगा कि आपने क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। आपने कुछ नहीं सोचना है, जो थॉट में अपने ऑटोमैटिकली मन में आ रहा है, बस आपको उसको लिखते जाना है। और सबसे जो सेफ, ईज़ी और बेस्ट तरीका है अपने स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट करने का, वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अभी तक जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, उनमें जैसे मेडिटेशन है, उसमें आप चाहे गाइडेड मेडिटेशन करें, जैसे कि उसमें हमने अपनी साइट पे ऑलरेडी दिया हुआ है गाइडेड मेडिटेशन, आप उसके थ्रू भी मिल सकते हैं, यानी मेडिटेशन का ही पार्ट है। सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू मिल सकते हैं, आप एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हैं, आप ऑटोमैटिक राइटिंग के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और सबसे जो लास्ट में आता है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि हम अपने यहाँ जो अपने सेंटर पे कराते हैं, बहुत लोग इसको कर चुके हैं और उनको अपने जो स्पिरिट गाइड हैं, उनको जानने का, उनसे बात करने का, अपनी मास्टर सोल को जानने का, अपने गार्जियन एंजल्स को जानने का मौका मिलता है, अपना लाइफ पर्पस जानने का मौका मिलता है, अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, अपना आने वाला फ्यूचर को देख सकते हैं। ये बहुत ही सेफ और मतलब इसके बारे में मतलब ईज़ी वे है, लेकिन आपको इसके लिए अगर करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए किसी थेरेपिस्ट के पास जाना होगा, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो और जो लोग जो इनको पहले से लोगों को कराते हैं। ये तो दोस्तों ये 5 बेस्ट तरीके हैं, जिनके थ्रू आप अपने स्पिरिट गाइड से मिल सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक बार जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद बस आपको फिर इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जो स्टार्टिंग होता है, वो स्टार्ट आपका हो चुका होता है, आपका एक लिंक बना दिया जाता है, या आप खुद बना सकते हैं उस लिंक को, अगर थोड़ा प्रयास करेंगे। और एक बार जब आप कनेक्ट हो चुके होते हैं, फिर आपके स्पिरिट गाइड पूरी तरह से आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपको जब भी हेल्प की जो आवश्यकता होती है, केवल आप अपने स्पिरिट गाइड से प्रार्थना कीजिए कि मेरे को अपने इस प्रॉब्लम के लिए आपकी हेल्प की आवश्यकता है। कृपया आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। वो किसी न किसी रूप में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि कितने कितनी तरीकों से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, कितनी तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो आप अपनी लाइफ में अगर अपनी जो कुछ प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता चल रहा है कि वो प्रॉब्लम आपके साथ क्यों हैं, क्यों आ रही हैं, तो आप ज़रूर उनके साथ जुड़िए या अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ध्यान रखिएगा कि किसी भी मतलब आपका अगर कोई इस तरह का एम नहीं है, केवल आप अपने पास्ट लाइफ को जानना चाहते हैं, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपके साथ वास्तव में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका कोई आपको नहीं पता लग रहा है कि ये इसका रूट कॉज़ क्या है, तब आप ज़रूर इसको कर सकते हैं, ये बल्कि तब इसे आपको ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आप आपके जो जीवन में जो इस जीवन वर्तमान जीवन में जो प्रॉब्लम है, वो उनका आपको रीज़न पता लगेगा।
और आप उसको सॉल्व कर पाएँगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप किसी दूसरे की भी हेल्प करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का लिंक उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी बहुत सारी नई-नई जानकारियों के साथ जिनके जिनका आप जिनके ब जिनको आप जानकर अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं और तथा दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी अपने नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।